हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो, संस्कृत शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सम प्लस कृत, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। और अगर हम संधि की बात करें तो यहाँ व्यंजन संधि होगी, क्योंकि दो वर्णों में संधि होने पर पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण अगर व्यंजन हो तो ये विकार उत्पन्न होने वाली संधि जो है वो व्यंजन संधि कहलाती है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखो, दुष्प्रकृति शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा धू प्लस प्रकृति, यानी कि इस क्वेश्चन का भी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, विसर्ग लग जाए तो आंख बंद करके विसर्ग संधि लगा दो। और विसर्ग क्या बोलते हैं, ये जो दो दिए हैं, दा के बाद दो बिंदी दी हुई हैं, उसको विसर्ग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की भाषा का शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का शब्द है। कुर्ता, कुर्ता शब्द जो है वो एक तुर्की भाषा का शब्द है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मानक हिंदी का आधार क्या है। मानक हिंदी, कल पूर्वी हिंदी का बताया था, अर्मागधी अपभ्रंश। आज मानक हिंदी का पूछा, तो मानक हिंदी का आधार क्या है, खड़ी बोली। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा। आलस शब्द का विशेषण, तो आलस्य शब्द का विशेषण हो जाएगा आलस। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी, सॉरी, अशुद्ध वर्तनी आपको बताना है कौन सी गलत है। तो देखो, उज्ज्वल जो है वो गलत लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, क्योंकि उज्ज्वल में दोनों जो है वो आधा जा आते, इसमें एक पूरा जा लग गया। तो दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये गलत तरीके से लिखा हुआ है। किस वाक्य में अपादान कारक है। तो पहले तो आप ये बताओ कि अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता। अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। से कारक चिन्ह होता, और अलग होने के लिए, जब से कारक चिन्ह अलग होने के लिए प्रयोग हो जाए तो वहां पर अपादान कारक। देखो, चाकू से फल काटो, अब यहाँ पर से कारक चिन्ह तो है, लेकिन चाकू जब फल पर जुड़ेगा तभी तो फल कटेगा, तो ये जोड़ने के लिए यूज हो रहा, तो ये तो होगा नहीं। हिमालय से गंगा निकलती, जब गंगा हिमालय से अलग होगी तभी तो निकलेगी, तो यहीं पर हो जाएगा अपादान कारक, ज्यादा आगे नहीं बढ़ो। हिंदी भाषा में कितने कारक होते, तो आप सभी लोग जानते हैं हिंदी भाषा में कितने कारक होते, 8 कारक होते। पहला ऑप्शन करेक्ट। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काकी के, नानी ने, रारी रे, अधिकरण में या पर, संबोधन हेयरयो। इस तरीके से याद कर लो। पूरे 8 कारक याद हो गए, उनके विभक्ति चिन्ह याद हो गए, जैसे मैंने आप लोगों को एक दोहा सा पढ़ करके सुना दिया। अब इससे क्या होता है, मुझे कोई भी कारक आता है सामने, बच के नहीं जा पाता, वो सही उत्तर लगाता हूं मैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकृत वर्ण से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। सुकृत जो है वो वर्ण से सुंदर है, तो इस वाक्य में कौन सा कारक होगा। देखो, इस वाक्य में जो आपका कारक होगा वही अपादान कारक होगा, क्योंकि सुकर्ण वर्ण से सुंदर है। अब से कारक चिन्ह का यूज हुआ, अब दोनों चीज अलग अलग हैं, और अलग होने के लिए हो तो दूसरा ऑप्शन यानी कि अपादान कारक। प्रतिघात का समानार्थी शब्द क्या होगा। तो प्रतिघात का समानार्थी शब्द हो जाएगा चोट के बदले चोट, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। असक्त का समानार्थक शब्द बताइए। असक्त का समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा, अक्षम। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तंग का समानार्थक शब्द क्या होगा। उत्तंग का समानार्थक शब्द, तो उत्तंग का समानार्थक शब्द हो जाएगा ऊंचा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट, कौन सा बच्चों, तीसरा ऑप्शन। किस विकल्प में कलश कुलिस शब्द युग्म सही अर्थभेद है। जल्दी बताइए, कलश और कुलिस का सही अर्थभेद आपको बताना है। अब देखो, कलश माने तो होता है घड़ा, और कुलिस माने होता है वज्र। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। वज्र यानी कि आकाश से गिरने वाली जो बिजली होती है, बादलों के आपस में टकराने से उत्पन्न जो बिजली होती है उसको वज्र कहते। तो कुलिस मतलब वज्र होता। ठीक है, नहीं तो आप सोच लो कि वज्र क्या होता, तो इसलिए समझा भी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अज शब्द के अभिप्राय क्या है। अज शब्द क्या 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 अभिप्राय होता है। तो अज माने क्या होता है, ब्रह्मा।
समझ रहे? यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सी करेक्ट, ब्रह्मा और बंकरा या बकरा, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि अध्यापिका शब्द में प्रत्यय, प्रत्यय किसी भी शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे। और अध्यापिका में कौन सा प्रत्यय है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा एका प्रत्यय, चौथा ऑप्शन करेक्ट है। ये नहीं लगा देना दूसरा ऑप्शन, कई लोग दूसरा भी ठोक देंगे, तो इसलिए ध्यान से। सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में? देखो स्वस्थ में नहीं है, और स्वस्ति में नहीं है, ठीक है, स्वलप में नहीं है, सुलेख में है। तो सुलेख शब्द में है आपका सु उपसर्ग, यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। द्वंद्व समास होता है, द्वंद्व समास की आप पहचान कैसे करेंगे? तो द्वंद्व समास जो है ये इसमें योजक चिन्ह आता, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखो, जिसके सभी पद प्रधान हो, दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जैसे माता, और यहाँ पर योजक चिन्ह आ गया, और पिता। अब देखो यहाँ पर द्वंद्व समास है। अब देखो दोनों ही पद प्रधान है, एक जो पद है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड तो है नहीं है, तो इसलिए दोनों पद प्रधान है। उत्कर्ष का विलोम शब्द, तो उस उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? अपकर्ष, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्षुधा शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तृप्ति, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। क्षुधा शब्द का अर्थ होता है भूख, और उसका विलोम शब्द है तृप्ति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मिंकू खेल रहा है, इस यह किस तरह का वाक्य है? मिंकू खेल रहा है, ये एक सरल वाक्य है। जिस वाक्य में एक क्रिया एक करता हो वहां सरल वाक्य होता है, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं निषाद। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न साधारण वाक्यों को मिश्र वाक्य में बदलिए। शक्तिशाली की, शक्तिशाली की चलती है। अब इसको, ये साधारण वाक्य है, इसको आप मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा जो शक्तिशाली होता है उसी की चलती है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य में भी मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। दूसरा उपवाक्य भी हो तो वहां मिश्र वाक्य होता है। जो, क्योंकि, जितना, उतना आदि ये प्रधान वाक्य से जोड़ा जाता है। उपयुक्त वाक्य को जो, देखो जो से जोड़ा गया है, ठीक है, जो से जोड़ा, और उसी के द्वारा उपवाक्य को प्रधान वाक्य से जोड़ा गया है, इसलिए ये यहाँ पर मिश्र वाक्य होगा। तो मिश्र वाक्य की पहचान मैंने आपको पहचान दी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 28 से 30 तक आपको क्या करना है? त्रुटि नहीं है, अच्छा ठीक है। एक वाक्य है, उसको 4 भागों में विभक्त कर दिया, जिस भाग में गलती है वही आपको बताना है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, तो यहाँ तो दूसरा ही ऑप्शन जो है वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, इसके बी पार्ट में गलती है। आंधी आने के कारण एक पेड़ उखड़ गया, पेड़ उखड़ता है बताओ? आंधी आने के कारण एक पेड़ टूट गया, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए, इसके किस पार्ट में गलती है? जीवन पथ पर हमें सतत रूप से चलते रहना चाहिए। तो देखो सतत की जगह क्या प्रयोग होगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर जो रूप वर्ड आया रूप से, तो ये नहीं आएगा, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जीवन पथ पर हमें सतत चलते रहना चाहिए, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार ये वाक्य सही होगा। जो पृथ्वी से संबंध है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? जो पृथ्वी से संबद्ध है, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा पार्थिव, कल भी हुआ था शायद ये। वीर पुत्र को जन्म देने वाली, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वीर प्रसु, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कर्मवाच का उदाहरण वाक्य बताइए, किस वाक्य में कर्मवाच है? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धावकों से दौड़ा नहीं गया, इसमें कर्मवाच है, ठीक है ना। वाक्य में कर्मवाच, कर्मवाच में मुख्य बिंदु कर्म होता है, ठीक है ना, इसलिए। जिसे उचित उत्तर सूझ जाए वह फिल इन द ब्लैंक्स क्या कहलाता है? तो जिसे उचित उत्तर सूझ जाए उसको हम क्या कहते हैं?
प्रत्युत्पन्नमति, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काव्य में कितने रस हैं, जल्दी बताओ। बता चुका हूँ कई बार रसों की संख्या। रसों की संख्या कितनी है? 9 है, ठीक है ना। 9 रस होते हैं, श्रृंगार रस, हास रस, करुण रस, वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस, शांत रस और अद्भुत रस, और एक और रह गया कौन सा, बीभत्स रस, हो गए। छपे किस प्रकार का छंद है, कल बताया था। तो छपे जो आपका छंद है ये एक विषम छंद है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छपे विषम छंद विषम मात्रिक छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। प्रथम चरण प्रथम चरण जो होते हैं, प्रथम 4 चरण वो रोला के होते हैं और 2 चरण उलाला के होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो छपे छंद होता है जो दोहा सॉरी रोला और उलाला से मिलकर बना होता है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। 16 मात्राएं होती हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। घर का उजला या घर का उजाला, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, जल्दी बताओ। एक ऑप्शन तो ये दिया, बाकी के 3 ऑप्शंस ये दिए। तो घर का उजाला का मतलब होता है घर की कीर्ति बढ़ाने वाला। गागर में सागर भरना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा थोड़े शब्दों में बड़े भाव या विचार प्रकट करना। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति एक बार होती है, तो ज़रूर से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि आपको हिंदी का टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में है, 19 से 20 दिसंबर के बीच। तैयारी अपनी अच्छे से चलाते रहिए। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।